भाई लोगों ने पिछले महीने एक माउस के लिए लिटरली कमेंट के अंदर जो है स्पैम कर रखा था। वो माउस क्या है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में जान लिया है। आज बात करेंगे क्या ये माउस जो है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है कि नहीं, लेकिन दोस्तों साथ में ये भी देखेंगे इस एपिसोड में कि क्या ये माउस बाकी इस रेंज में आने वाले माउस से कहीं ना कहीं सुपीरियर है भी या नहीं, और वो कौन से बढ़िया वाले फीचर्स हैं जो इस माउस को इतना ज्यादा स्पैम करवा रहा है आपके द्वारा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा के दबाओ, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए अब एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 तरीके हैं। पहला तरीका, बार बार कहता हूँ मेरे भाई लोग, आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर तक करते हो, तो भाई सब्सक्राइब वाला बटन दबाने में क्या जाता है, दबा दो, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस ला देता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और हमने उसका रिव्यू नहीं कर रखा है, जैसे आज जो है हमारे बीच से एक सब्सक्राइबर प्रतीक जी ने जो है हमें ये माउस भेज दिया है, हमने उन्हें मॉनेटरी तरीके से इसे खरीदने में मदद किया है, एवज में उन्होंने हमें ये माउस प्रोवाइड करा दिया है रिव्यू करने के लिए। इससे हमें किसी भी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती और जो रिव्यू बनता है ना वो सॉलिड न्यूट्रल अनबायस्ड बन पाता है। और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कंपनी के पास से हमारे पास रिव्यू यूनिट जो आ रहे हैं उसे अगर आपको खरीदना है तो Amazon और Flipkart से भी कम प्राइस पे ब्रांड न्यू कंडीशन, ओपन बॉक्स कंडीशन होने वाला है, आप उसे फ्री शिपिंग के साथ techboxindie.com जो है वहां से खरीद सकते हो। इससे चैनल मॉनिटरी तरीके से ताकत भी बनेगा और साथ ही हम न्यूट्रल अनबायस्ड भी रह पाएंगे। That's being said, चलिए आज बात करते हैं कॉस्मिक हाइपरनोवा की बात, TVS यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये जो माउस है ना, इसको बनाते वक्त मुझे समझ में आ गया था कि ये वन ऑफ अ काइंड माउस होने वाला है। इंडिया में इससे पहले लोगों ने इस तरह का माउस नहीं देखा था। एक नहीं बल्कि कई सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिससे आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप सीरियस गेमर हो, कोडर हो या फिर एडिटिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए माउस जो है काफी फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन इसके बारे में बात करें, सबसे पहले आपको एक बड़े थैंक्स के साथ जो है डेस्क पे लिए चलते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही जो है ये सारे नए गैजेट जो है हम अनबॉक्स कर पाते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से पहला हक जो है वो आपका है दोस्तों। चलिए डेस्क पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पैकेजिंग कैसी रहेगी, इसके अंदर बॉक्स में क्या क्या सामान आएगा और ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप इस माउस को ऑर्डर करोगे। तो लीजिए हम आ गए हैं डेस्क में। यहाँ पर सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो ओवरऑल कॉस्मिक का जो येलो एंड ब्लैक में पैकेजिंग है वही देखने को मिलता है। हालांकि फीचर्स काफी सारे जोड़ दिए गए हैं सामने। पीछे की तरफ भी अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर बात करें डब्बा खोलने की, तो खोलकर पहली चीज जो सामने मिलती है वो है हमें हमेशा की तरह यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस एपिसोड में हम एक एक बारीकी से आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। बेटर ये होगा कि इस वीडियो को आप लाइक करके रख लो, जब भी जरूरत हो आप इसको देख पाओगे। बात करें अगले चीज की, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ग्रिप्स देखने को मिलता है। कमेंडेबल जॉब, ये जो चीज है ये काफी जरूरी है, स्पेशली अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो और FPS अगर कर रहे हो तो ये ग्रिप्स आपके काम आने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हमें मिलता है किटकैट का बॉक्स। मजा कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अंदर हमें मिलेगा एक केबल, 1.8 मीटर का पैराकॉर्ड केबल यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा केबल की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अगली जो चीज मिल रही है वो है ये रिप्लेसेबल बैटरी। अब यहाँ पर देखो कितना बढ़िया कंपनी का सोच है। गेमिंग चल रही है, आप वायरलेस मोड पे गेमिंग कर रहे हो, 8000 पोलिंग रेट पर आप गेमिंग कर रहे हो, ऐसे में बैटरी ज्यादा कंजम्पशन होता है, तो उस केस में आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप फटाक से बैटरी स्वैप कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज देखो, आप डायरेक्ट माउस में लगाकर जो है पैराकॉर्ड केबल के साथ इस बैटरी को चार्ज तो कर ही सकते हो। अलग से बैटरी को जो है टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर बैटरी को आप अलग से भी चार्जिंग लगा सकते हो। अगर ये सहूलियत हर माउस में आ जाए ना दोस्तों, तो आपको कभी भी जिंदगी में माउस को चार्जिंग पे लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप साइड में बैटरी को बस चार्जिंग पे लगा देना, जैसे ही एक बैटरी खत्म होता है स्वैप टू अदर वन, और आप दूसरी वाली खाली बैटरी को चार्जिंग पे दोबारा लगा दो। साथ ही अगर बात करें अगली चीज की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक डोंगल। अब ये याद रखना कि ये माउस जो है 4000 8000 हर्ट्ज तक का जो है पोलिंग रेट या रिपोर्ट रेट जो है कम्युनिकेशन स्पीड पर जो है कम्युनिकेट करता है आपके सिस्टम से, तो इसलिए जरूरी है कि एक बेहतर और कंपैटिबल डोंगल आपको मिले, तो वो भी पैकेजिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और अब आते हैं
मलाई पे। ये है देखो माउस, कितना बेहतरीन लुक आ रहा है, बिल्कुल स्टेल्थ ब्लैक के ऊपर रेड कलर, एकदम एग्रेसिव लुक। और ओवरऑल राइट हैंड साइड की तरफ लीनियर, मतलब यहाँ पे राइट हैंड के लिए एर्गोनॉमिक होने वाला है, राइट हैंड यूजर्स के लिए ये माउस बना हुआ है। अब अगर बात करें इस माउस के वेट की, तो ये माउस जो है मात्र होने वाला है 53 ग्राम्स दोस्तों। 53 ग्राम्स के साथ ये माउस आता है, यानी कि आप समझ सकते हो क्या बेहतरीन क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ऊपर से आपको यहाँ पर सारी ही जो बटन आप देख रहे हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल के ऊपर बटन, इवन पीछे के नीचे की तरफ जो बटन है इनको भी यहाँ पर आपको DPI बटन देखने को मिलेगा, वायरलेस कनेक्टिविटी वाला बटन देखने को मिलेगा। सारे ही बटन जो है आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में कैसे, सारी चीजें बताऊंगा, आगे देखते चलो। अब अगर बात करें इसके अलावा फीट की, तो ये भी दोस्तों खास है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फीट मिल रहा है वो 0.6 mm का मोटा वाला PTFE फीट, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का फीट देखने को मिलेगा, यानी कि ये फीट जो है जल्दी नहीं घिसने वाले। अब अगर बात करें इनके फीचर्स की दोस्तों, देखो डेस्क से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतने बढ़िया माउस का रिव्यू इस तरीके से देखते ना आपको मजा आएगा ना, मुझे बनाते मजा आएगा। करते हैं इस माउस के कुछ शानदार बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। अच्छा, माउस के फीचर में जाए, सबसे पहले बता दूं, ये जो माउस होने वाला है ना, मैंने बता दिया ये राइट साइड एर्गोनॉमिक के हिसाब से है, लेकिन साथ ही आप ये भी ध्यान रखना है कि ये मीडियम टू लार्ज पाम साइज वालों के लिए सही रहेगा। आप इसके ऊपर फिंगर ग्रिप, क्लॉ ग्रिप वगैरह बढ़िया से ले पाओगे। अगर शॉर्ट पाम साइज है, थोड़ा सा तकलीफ आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स बड़ा ही दुरुस्त रखा गया है। और अगर अब बात करें की स्विच सिस्टम की, यहाँ पे सारे ही कीज जो है प्रोग्रामेबल देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया। और ये जो स्विचेस है ना दोस्तों, ये जापानीज ब्रांड ओमरॉन के स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि दावा करते हैं 100 मिलियन की स्ट्रोक्स का। यानी कि थ्योरेटिकली अगर देखें, अगर आप खूब ज्यादा हेवी गेमर हो तो भी आप दिन के 10,000 क्लिक्स करते होगे। अगर दिन के 10,000 क्लिक्स भी करे ना, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये माउस जो है, इसके स्विचेस जो है 27 साल तक चलेंगे। मैं ज्यादा नहीं पकड़ रहा, 7-8 साल भी चल गया ना, तो भी पैसा वसूल है दोस्तों। और अगर बात करें इन स्विचेस के फील की, तो यहाँ पे ओमरॉन के टैक्टाइल स्विचेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इस माउस के स्विचेस के बारे में तो हमने जान लिया, एक छोटा सा साउंड टेस्ट भी बनता है। ये रहा एक छोटा सा माउस का टेस्ट आपके सामने। और अगर बात करें इस माउस के अब फीचर्स की, तो यहाँ पर भी कमाल कर दिया गया है। यहाँ पर भी इकारस वाला सेम सेंसर आपको पिक्सार्ट का 3395 देखने को मिलेगा विद मच मोर हाई फीचर्स। और ये जो फीचर्स है दोस्तों, इसकी अगर फहरिस्त शुरू करूँ ना, हम सब पहले क्या देखते हैं, कितना DPI है। यहाँ पर मिनिमम 200 DPI से लेकर 26,000 DPI तक जा सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें इसके IPS की, 650 IPS, 50G का एक्सीलरेशन और पोलिंग रेट दोस्तों 4000 हर्ट्ज, 8000 हर्ट्ज। इसके अलावा 1000 हर्ट्ज तो है ही। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे कई सारे पोलिंग रेट्स की कैटेगरी देखने को मिलेगा, लेवल्स देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आप DPI में भी देखते हो। और अगर रेस्पॉन्स टाइम की बात करें, 0.125 मिलीसेकेंड, ये है इसका रेस्पॉन्स टाइम। वन ऑफ द फास्टेस्ट माउस, नो डाउट इन इट। और अगर बात करें और भी फीचर्स की, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि अगर आप वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर कनेक्ट करते हो इस माउस को, आपको 4000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट तो मिलेगी। पैराकॉर्ड केबल से अगर कनेक्ट करते हो, 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी मिलेगी। अच्छा, मेरे बहुत सारे भाई लोग ये पूछते हैं कि 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई आपका सिस्टम भी उसके कैपेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल i5 का प्रोसेसर मिनिमम होना चाहिए, जो रिकमेंडेड है वो i7 10th जेन से ऊपर हो तो बहुत अच्छा। इसके साथ ही रैम जो है वो मिनिमम जो है आपका 16 GB होना चाहिए। और अगर जीपीयू की बात करें तो GTX 1060 या RX 580 मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। और साथ ही 2.0 या 3.0 का पोर्ट भी आपके पास आपके सिस्टम में होना चाहिए। और अगर बात करें मॉनिटर की, तो 144 हर्ट्ज का मिनिमम रिफ्रेश रेट जो है आपके मॉनिटर में होना ही होना चाहिए, तब जाकर जो है आप 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट एंजॉय कर पाओगे। और अगर आपके सिस्टम का स्पेसिफिकेशन इससे कम है तो भी ये माउस काम बिल्कुल करेगा। आप 1000 हर्ट्ज पे या 4000 हर्ट्ज पे जो है एंजॉय कर सकते हो, उस पोलिंग रेट पे आप गेमिंग कर सकते हो। अब अगर बात करें इसके साथ आने वाले बैटरी की, तो वो भी छोटी मोटी देखने को नहीं मिल जाती। यहाँ पर भी आपको 5
500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, विच इज अगेन कमेंडेबल जॉब फ्रॉम कॉस्मी बाइक, क्योंकि ये जो बैटरीज हैं ये वैसे भी पावरफुल हैं, काफी ज्यादा कैपेसिटी के साथ हैं और साथ ही आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, स्वैप भी कर सकते हो। और अगर बात करूं इसके प्ले टाइम की, तो देखो 1000 हर्ट्ज के ऊपर ये 30 से 40 घंटे तक का बैकअप दे देगा। 4000 हर्ट्ज के ऊपर अगर खेल रहे हो 10 से 12 घंटे का आपको यहाँ पे बैकअप मिल जाएगा। इस हिसाब से आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि 8000 हर्ट्ज के अगर ऊपर खेलते हो तो आपको 5 से 6 घंटे के आसपास यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो दूसरे माउस जो है छिपा कर चले जाते हैं, लेकिन ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप ज्यादा बड़े रिपोर्ट रेट पे गेमिंग एंजॉय कर रहे हो तो आपकी बैटरी भी जल्दी डिप्लीट होती है। तो यहाँ पर इस तरीके का स्वैपिंग वाला सिस्टम जो है बैटरी का बड़ा काम का होता है। और अगर बात करें लाइटिंग की, तो यहाँ पर भी आपको 13 लाइटिंग मोड्स भी देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, ये भी गम नहीं है, हर चीज में हर जगह पे कॉस्मी बाइक ने बहुत बेहतरीन काम किया है। 2025 में कहता हूँ हमेशा की तरह कि ये साल जो है हम जैसे कंज्यूमर के लिए बहुत बढ़िया वक्त है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं और आपस में कंपटीशन के चलते हमें जो है बीच में से खूब सारा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब अगर बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, जितना मर्जी उतना बना लो। साथ ही कोई भी क्लिक, यहाँ पे सारे क्लिक्स आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडिल क्लिक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड लूप, ये सारे जितने भी स्विचेस हैं इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप कॉम्बो कीज को लगा सकते हो, किसी भी की को डिसेबल कर सकते हो, स्क्रॉल अप या डाउन को लगा सकते हो, स्क्रॉल लेफ्ट या राइट जब एडिटिंग के वक्त टाइमलाइन में जरूरत पड़ती है वो सारा चीज यहाँ पे असाइन कर सकते हो। डीपीआई को लॉक कर सकते हो, यानी कि एक बटन से आपने डीपीआई जो सेट किया उस पर लॉक किया एंड देन स्नाइपर शॉट लिया तो आपका टारगेट हिट होगा, पट्ट से हेडशॉट। और अगर बात करें यहाँ पे डीपीआई स्विच को, तो ये भी लूप में आप यहाँ पर लगा सकते हो। मीडिया के हॉटकीज को भी इस माउस के अंदर आप आसानी से असाइन कर सकते हो। और अगर बात करें मैक्रोज की, तो डेफिनेटली वो भी आप लगा सकते हो। डीपीआई को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। 6 लेवल ऑफ डीपीआई देखने को मिलेगा, जहां सॉफ्टवेयर में ना 1200 से तो शुरू ही है, आप इसको नीचे ले जा सकते हो 200 तक, लेकिन 1200 से लेके 26,000 तक का आपको वास्ट डीपीआई रेंज देखने को मिलता है। और वैसा ही जो है आपको पोलिंग रेट में भी 125 हर्ट्ज से, आप जो सस्ता वाला माउस लेते हो ना उसमें भी आप 200 हर्ट्ज देखते हो, उससे भी कम चले जाता है। 125 हर्ट्ज से लेके 8000 हर्ट्ज तक का पोलिंग रेट का आपको रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे आपको मैक्रो का एक डेडिकेटेड एरिया भी देखने को मिलता है। फर्मवेयर वगैरह अगर अपडेट आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओवरऑल डीपीआई लाइट की स्पीड को भी जो है आप 0 to 100 के बीच में कैलिब्रेट कर सकते हो, ब्राइटनेस को भी कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, चलो अब आपको बताता हूँ कि ये माउस जो है कितने में आता है और क्या ये माउस आपको लेना चाहिए या नहीं। देखो, इस माउस का प्राइस जो है इस रेंज में आने वाले बाकी सब माउस के बराबर ही है, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही है। अगर देखें Amazon में तो 4999 यानी कि 5000 रुपए में ये माउस आता है, लेकिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हो तो वहां पे जो प्राइस है वहां पे 4799 रुपीज आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर याद रखना हमारा TBH5 वाला कोड है। वो कोड अगर लगाते हो तो 5% ऑफ और देखने को मिलेगा, वैसे ही कम है, उसके ऊपर और 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तब जाकर ये जो माउस है वो 4559 रुपीज पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, 4500 रुपए के आसपास में अगर आपको ये माउस मिल रहा है ना, विद इंटरचेंजेबल बैटरी फैसिलिटी, विद पिक्सार्ट का 3395 वाला सेंसर वाला माउस और ऊपर से 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट, तो ये माउस जो है डेफिनेटली वर्थ फॉर इट्स मनी है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, मेरी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसे लगी, नीचे लाइक वाला बटन जो है इसे ही दबाकर आपको बताना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज एटलीस्ट हमारी टीम की मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ, उन भाइयों के साथ, उन बहनों के साथ शेयर करो जो कि एक बढ़िया ई स्पोर्ट्स माउस ढूंढ रहे हैं या फिर एक बढ़िया कोडिंग एकेडमिक या फिर एडिटिंग का काम करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनके साथ ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना। और साथ ही अगर आप मेरी मशवरे से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो इस तरह का माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, गेम पैड हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको लेकर सीधे अपने सेटअप में सजाओ, एक बढ़िया सा पिक खींच कर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में जल्दी से भेजो, क्योंकि हम जो है उसे उठाकर सीधे लगाएंगे कहाँ, वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से क्या, एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।